ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में आज साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के दरमियान दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के तकरीबन 4,600 करोड़ की लागत वाले 13 किलोमीटर के हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन से सफ़र किया। वज़ीर आज़म ने ट्रेन में मौजूद बच्चों और मुसाफिरों से मुज़ाकिरात भी किए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में रियासत के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की जयंती के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कल्याण सिंह के जरिए किए गए कामों को याद किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने कभी अपने कदरों और उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की हुकूमत के दौरान रियासत में बेहतरीन इंतजाम दिखाई दिया। वज़ीर आला ने कहा कि जनाब सिंह ने राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत की तिलांजलि दे दी। वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2024 से नाफिज 3 नए मुजरिमाना क़वानीन के मुतालिक अवामी बेदारी फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत इंसाफ के तसव्वुर वाली है। हिंदुस्तानी कदरों के मद्देनज़र नाफिज किए गए नए क़वानीन हमारी मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम को अवाम पर मबनी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंद आएंगे और नए क़वानीन की तशहीर के लिए ये अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे वीडियो भी आवाम को नए कानून की खूबियों से रोशनास कराने में ताउन देंगे। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस एहलकारों को नए मुजरिमाना क़वानीन से वाकिफ कराने के लिए जल्द से जल्द तरबियत मुकम्मल कराई जाए। कुंभ मेले के लिए रेलवे 13,000 ट्रेनें चलाएगा। इनमें 3,000 खुसूसी ट्रेनें होंगी। ये ट्रेनें महाकुंभ के दौरान 50 से ज्यादा दिनों तक चलेंगी। इसमें मेले के बाद के 2-3 दिन भी शामिल हैं। महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने के इम्कान है। शुमाल बस्ती रेलवे के अवामी राब्ता अफसर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि अकीदतमंदों की आसानी और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए रेलवे ने जामे इंतजाम किए हैं। लगभग 40 करोड़ लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनिडायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि लोग क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5,000, इनमें सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश हुकूमत स्पेन में बैनुल अक़वामी सयाहत मेले में महाकुंभ की तशहीर करेगी। सयाहत मेले में महाकुंभ को सकाफती विरासत के तौर पर जाहिर किया जाएगा। रियासत के महकमा सयाहत ने इसे बैनुल अक़वामी सतह पर जाहिर करने के लिए स्कीम तैयार की है, जिससे महाकुंभ की शान में इजाफा हो। रियासत की पुलिस इंतजामिया ने महाकुंभ मेले 2025 के मद्देनजर सभी पुलिस एहलकारों की तातील पर पाबंदी आयद कर दी है। इस मुतालिक उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने अहकाम जारी कर दिया है। ये अहकाम महाकुंभ मेले के इख्तिताम तक नाफिज रहेगा। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में जाने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए अमरोहा रेलवे स्टेशन पर 2 महाकुंभ रिजर्व स्पेशल ट्रेनों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। 10 जनवरी से ट्रेनों को चलाए जाने के बाद मकामी अकीदतमंद अमरोहा से सीधे महाकुंभ मेला जा सकेंगे। इनमें एक ट्रेन सुबह और दूसरी ट्रेन शाम को अमरोहा से प्रयागराज के लिए अकीदतमंदों को लेकर जाएगी। महाकुंभ में अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनज़र गंगा और यमुना नदियों में बड़ी तादाद में आबी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों को जदीद आलात से भी लैस किया गया है। हैंडबॉल की IHF ट्रॉफी मेन, यूथ और जूनियर कॉन्टिनेंटल फेज एशिया में आज लखनऊ में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला यूथ जुमरे में उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरा मुकाबला सपहर जूनियर जुमरे में कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला हिंदुस्तान की यूथ टीम शाम को कजाकिस्तान के साथ खेलेगी। दरियासना मेज़बान हिंदुस्तान जूनियर जुमरे में बांग्लादेश के साथ सामना करेगा। ये मुकाबले लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम के अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज हॉल में होंगे। और रियासत के सभी अजला में कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ने से अवामी जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इसका असर रेलवे और हवाई खिदमात पर भी पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश और मशरकी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रात में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।